Good morning, BSc part first, Bio, all of the student. लास्ट टाइम हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ साथ में सबसे पहले अपने एक इन आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में एक डिफरेंस नोट किया था कि आयनिक यौगिक है वो अदिशात्मक होते हैं, जबकि संयोजक यौगिक हैं वो दिशात्मक होते हैं। आयनिक यौगिक इसलिए अदिशात्मक होते हैं कारण कि आयन है वो गोलाकार आकृति के होते हैं, वो किसी भी साइड से बंध बना सकते हैं, यानी उनकी गोल आकृति होने के कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन गोल होने के कारण से वो किसी भी साइड से आयनिक बंध का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड है वो एक निश्चित दिशा के अंदर, कारण कि उसमें कक्षक भाग लेते हैं, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। ये सभी कक्षक क्या है कि निश्चित दिशा के अंदर ही अतिव्यापन करके कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो इसलिए आज हम डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड यानी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दिशात्मक गुण पाए जाते हैं, जिसके बारे में अपने व्याख्या करेंगे या कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। जब दो कक्षकों का अतिव्यापन होता है तो कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसके विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। यानी यदि कक्षकों का अतिव्यापन होता है तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो दोनों की दोनों क्या है कि उनका चक्रण है वो विपरीत होना चाहिए। इसलिए कोवलेंट बॉन्ड के अंदर s, p, d, f ऑर्बिटल भाग लेकर के कक्षीय अतिव्यापन करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अतः कक्षीय अतिव्यापन है वो निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1, s कक्षीय अतिव्यापन, यानी एक s कक्षक तो दूसरा भी s कक्षक हो तब उन कक्षकों में अतिव्यापन होता है तो उसे s कक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। इसी प्रकार sp कक्षीय अतिव्यापन, एक s कक्षक और दूसरा p कक्षक अतिव्यापन करके, यानी उसमें विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भाग लेकर के sp कक्षीय अतिव्यापन करते हैं। तीसरा है समपक्षीय pp कक्षीय अतिव्यापन, यानी समपक्षीय यानी निश्चित दिशा के अंदर एक ही पक्ष के अंदर p कक्षक है वो अतिव्यापन करके समपक्षीय अतिव्यापन करते हैं। समपार्श्विक अतिव्यापन यानी पार्श्विक अतिव्यापन करके कक्षीय अतिव्यापन करते हैं pp कक्षक। तो नंबर 1 ss कक्षीय अतिव्यापन, इसमें दो परमाणुओं के ss कक्षीय अतिव्यापन करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जब दो हाइड्रोजन परमाणु ss कक्षक, कारण कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s1 होता है, इसलिए दो हाइड्रोजन परमाणु अतिव्यापन करके कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य सिग्मा बॉन्ड बनता है। ss कक्षीय अतिव्यापन का एक ही मॉलिक्यूल आज तक उपस्थित है जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और इसमें बनने वाला बंध है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है और इसकी जो आकृति प्राप्त होती है, यानी ss कक्षक की जो आकृति प्राप्त होती है उसे सॉसेज आकृति कहते हैं, जिस कारण से ये सॉसेज कोवलेंट बॉन्ड भी कहलाता है। जैसे इसमें अपने इसके डायग्राम के द्वारा दर्शाया है कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक s कक्षक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसी प्रकार से दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के चारों ओर एक s कक्षक है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। दोनों का चक्रण विपरीत दिशा में होने के कारण से ये कक्षीय अतिव्यापन होता है। इसको मैंने दिखाया, यह अतिव्यापन हो रहा है और जिसके साथ में ये एक भिन्न प्रकार की आकृति जिसे सॉसेज आकृति कहते हैं, इस प्रकार से H2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। दूसरा है sp कक्षीय अतिव्यापन। sp कक्षीय अतिव्यापन में इसमें एक s कक्षक तथा एक या दो p कक्षक px py अतिव्यापन करके कोवलेंट बॉन्ड का pz कक्षक भी इसमें भाग लेता है। इस प्रकार से इसे sp कक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। एग्जाम्पल HCl, HF, HBr, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। ये एक s कक्षक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ले लेते हैं हमने तो H1s1। इसी प्रकार से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें px, py और pz कक्षक अतिव्यापन होकर के इस प्रकार का sp अतिव्यापन दर्शाते हैं। तो इसे sp अतिव्यापन करते हैं, इसकी आकृति है वो इस प्रकार की होती है। इस प्रकार से HCl
हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड में sp कक्षीय अतिव्यापन होता है। नंबर 3, pp समकक्षीय कक्षीय अतिव्यापन। इसमें किसी भी परमाणु के दो px px py py कक्षक समपक्षीय अतिव्यापन करके कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसमें भी सिग्मा बंध का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही प्रकार के परमाणु इस प्रकार के अतिव्यापन करते हैं, जैसे F2 Cl2 Br2 I2 आदि के अंदर ये अतिव्यापन होता है। तो Px क्या है, ये Cl का है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3s2 3p5 होता है। इसी प्रकार से दूसरे क्लोरीन परमाणु का भी 3s2 3p5 होता है। तो ये दोनों p कक्षक समपक्षीय अतिव्यापन करके इस प्रकार की आकृति का एक sp pp ओवरलैपिंग कक्षीय अतिव्यापन दर्शाते हैं। इस प्रकार से इसे समपक्षीय कक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। नंबर 4, पीपी पार्श्विक अतिव्यापन। जब दो विभिन्न परमाणु या समान परमाणु के मध्य दो py या pz पार्श्विक कक्षीय अतिव्यापन करते हैं, तो उस दौरान जो कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है वो कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड न होकर के पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। परंतु पार्श्विक अतिव्यापन होने के कारण देखो इसमें ये पाई कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे O2 है, N2 है, CO2 है आदि के अंदर। तो इसमें py या pz कक्षक एक पार्श्विक अतिव्यापन करके इस प्रकार से एक पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से मैं इसके एग्जाम्पल आपको निम्न एग्जाम्पल देना चाहता हूं पीपी पार्श्विक कक्षीय अतिव्यापन में। जैसे O2 मॉलिक्यूल है, जब ऑक्सीजन का निर्माण करता है तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। तो इसमें एक px कक्षक है वो तो कंप्लीटली भरा होता है, कारण कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2s2 2p4 होता है, यानी px के अंदर दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बाकी py और pz कक्षक है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। तो दो ऑक्सीजन परमाणुओं में एक py के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा pz के अंदर। इसी प्रकार से इसका ये विपरीत और इसका ये विपरीत। तो इसमें py कक्षक आपस में अतिव्यापन करके, ये मैंने दर्शाया इसमें, ये इसमें py और ये py कक्षक, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा इसके अंदर pz कक्षक है वो कक्षीय अतिव्यापन करके ये एक पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है। इसी प्रकार N2 मॉलिक्यूल यानी नाइट्रोजन अणु के अंदर भी नाइट्रोजन परमाणु में 3 बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन के मध्य, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो इसमें जो px कक्षक है वो समपार्श्विक अतिव्यापन करके एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जबकि py और pz कक्षक है वो पार्श्विक अतिव्यापन करके 2 पाई बंध का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने ये दर्शाया, ये py आपस में पार्श्विक अतिव्यापन करता है और दूसरा pz कक्षक है वो पार्श्विक अतिव्यापन करता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन में पाई एक, दूसरा पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन में 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से CO2 मॉलिक्यूल है। अपने CO2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं और एक कार्बन परमाणु होता है। तो कार्बन परमाणु ऑक्सीजन के px कक्षक है वो कंप्लीटली भरे होते हैं, लेकिन pz कक्षक है वो अनकंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार से कार्बन परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण से ये एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ में एक पाई बॉन्ड बनाता है तो दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ में पाई बॉन्ड बनाता है। तो एक कार्बन परमाणु का py कक्षक ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के pyz कक्षक के साथ में पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। इसी प्रकार से इसका कार्बन का pz कक्षक है वो दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के pz कक्षक के साथ में पार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। इस प्रकार से इसमें 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होता है, यानी py और pyz कक्षक एक के ये
सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से H2 मॉलिक्यूल का उदाहरण लेते हैं अपने। H2 मॉलिक्यूल में दोनों ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन परमाणु है वो कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस कारण से एक 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी उसका 1s कक्षक भाग लेता है, तो दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के pz और py कक्षक है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके और कक्षीय अतिव्यापन करके इसमें सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसमें एक थोड़ा सा ये अंतर पाया जाता है, कारण कि 2 बंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इससे जब इसमें कक्षों का अतिव्यापन होता है तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, परंतु ये कोण है वो 104 डिग्री 28 मिनट का होता है। कारण कि बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के अंदर प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण से उसकी बॉन्ड एंगल है वो परिवर्तित होकर के यानी बढ़ जाता है। तो इसका H2 मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल का मान 104 डिग्री 28 मिनट होता है। थैंक यू।